Assalamualaikum dear students. I am Professor Muhammad Akram from Aspire College, Thopar campus. We are going to discuss today question number 6, English part 1, story writing. मेरे बेटा इंग्लिश पार्ट 1 का इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टोरी राइटिंग क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 10 नंबर का है और नंबरों से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं। इट मींस दो मॉरल दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक पर स्टोरी लिखी जाती है। अब हमने पहले क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग चॉइसेस थी। एक चॉइस लेटर राइटिंग की थी, एक चॉइस एप्लीकेशन राइटिंग की थी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखनी स्टोरी ही है। फर्क सिर्फ ये है कि आपके पास ऑप्शन दो होंगे, मॉरल दो होंगे, उनमें से किसी एक मॉरल पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, किसी एक मॉरल पे आप स्टोरी लिखेंगे। स्टोरी की लिखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह का मटेरियल चाहिए, उसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मेरे बेटा मैंने पहले से वाइट बोर्ड जो है वो तैयार कर दिए है ताकि टाइम हमारा बच सके। तो स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं। और मैंने जो स्टोरी सिलेक्ट की है वो है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसके बाद स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग जब आप शुरू करते हैं तो दो तीन इसके मेथड है। एक मेथड मैंने आपके सामने लिख दी है, दूसरा मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं। नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 जिस मॉरल पे स्टोरी लिखने का कहा जाएगा आप उसको सबसे पहले लिख सकते हैं। जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मैंने यहां पे लिखा है। आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले फ्रंट पे ला सकते हैं। इट मीन जिस मॉरल पे स्टोरी लिखने जा रहे हैं उसको उठा के हम सबसे पहले ऊपर लिख देंगे। उसके बाद वो स्टोरी उस मॉडल पे पूरी उतरती है जो उसको एलेबोरेट करती है। उस स्टोरी का टाइटल लिखेंगे, जैसा कि अपोलिस्टिक। इट मींस हम यूं कर सकते थे कि ये मॉडल उठा के हम स्टार्ट में लिख देते, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अपोलिस्टिक हम लिख देते और बाद में हम स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देते। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या किया, मैंने टाइटल ऊपर दे दिया है स्टोरी का अपोलिस्टिक, और उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा है। उसके बाद मैंने वो टॉपिक, वो टाइटल, वो मॉरल जिस पे स्टोरी लिखने का कहा गया था उसको यहां पे मैंने लिख दिया है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब पैराग्राफ की बात करते हैं। पैराग्राफ लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, किस तरह का पैराग्राफ लिख सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स को लिखना चाहिए। मेरे बेटा अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, आपकी लर्निंग बेहतर है, आप अच्छा मटेरियल लर्न कर सकते हैं, तो फिर याद रखिएगा कि हर स्टोरी के अंदर, हर स्टोरी के शुरू में एक ऐसा पैराग्राफ हम ऐड कर सकते हैं जो हर स्टोरी के मुताबिक लिखा जाता है। इस तरह के बहुत से पैराग्राफ मिल सकते हैं। स्टोरी के शुरू में उसको उसी स्टोरी से रेलेवेंट होगा वो ऐड किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन जो आमतौर स्टूडेंट यूज करते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम कोई सा एक पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं, कोई सा एक जो स्टोरी के शुरू में ऐड किया जाता है, जैसा कि मैंने ऐड कर दिया है। ये किसी भी स्टोरी के शुरू में लिखा जा सकता है, ये हर स्टोरी के शुरू में लिखा जा सकता है। अक्सर स्टूडेंट इसी को ही फॉलो करते हैं कि पैराग्राफ एक ही याद करना पड़ेगा और किसी की स्टोरी के शुरू में लिखा जा सकता है, तमहीद के तौर पर इसको लिखा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बगैर ये पैराग्राफ लिखे स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लर्निंग अच्छी है, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू कैन लर्न इजीली, तो आप हर स्टोरी से रेलिवेंट अलग अलग पैराग्राफ याद कर लें और उसको स्टोरी की इब्तिदाई के तौर पर लिख दें। अगर आप चाहते हैं कि एक ही पैराग्राफ में आप गुजारा कर लें, तो फिर इस तरह का कोई से एक पैराग्राफ याद कीजिए। जब भी कोई स्टोरी लिखे उसके शुरू में वो पैराग्राफ लिखे इब्तिदाई के तौर पर, और उसके बाद स्टोरी लिख दें। तीसरा ऑप्शन वो स्टूडेंट्स जिनकी लर्निंग अच्छी नहीं है,
उनसे मैं यही कहूँगा कि वो बगैर पैराग्राफ लिखे स्टोरी स्टार्ट कर दे। समटाइम स्टूडेंट ये गलती करता है, वो चाहता तो है कि अच्छी स्टोरी लिखे, वो ये चाहता तो है कि उसके इंप्रेशन अच्छा जाए, लेकिन गलती ये होती है, प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है उसकी लर्निंग अच्छी ना होने की वजह से। वो जितना ज़्यादा मटेरियल लिखता है उसके अंदर गलतियां बढ़ जाती हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 2 पेज की स्टोरी तो लिख दी है, लेकिन गलतियां अंदर 4, 5, 6, 7 हो गई है, इट मीन उसका इंप्रेशन जो है वो और नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको आप जहन में रखिएगा। मैंने इसलिए एक मल्टी पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, ऑल पर्पस पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, जो किसी भी स्टोरी के शुरू में आप ऐड कर सकते हैं और इस तरह के पैराग्राफ आपको अवेलेबल हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो। सिंस द वेरी इंसेप्शन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के शुरू से ही मोरालिटी ऑक्युपाइज a supreme significance, supreme आला अरफा significance अहमियत। All the seers, seers कहते हैं बेटा अहले बसीरत को, सूझबूझ रखने वाला, फहम फरासत रखने वाला, लफ्जी मानी जो है उसका देखने वाला, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या हम ले रहे हैं यहाँ पे, बसीरत रखने वाला। Sages and scholars have taught morality in their sermons, यानी कि हमेशा से जब भी बुजुर्गों ने, औलिया अल्लाह ने तबलीग की है, तो जो कोई इवेंट बयान करते थे, कोई वाकया बयान करते थे या कोई मैसेज देना चाहते थे, वो एक स्टोरी की शक्ल में देते थे। और अब भी ऐसा होता है क्योंकि स्टोरी याद रखना आसान है, इंसानी दिमाग इसको ज्यादा परसीव करता है, ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है। स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कहते हैं कदीम को, पुराने को, एंड इफेक्टिव मेथड टू टीच मोरालिटी। द फॉलोइंग स्टोरी टीच अस द मॉरल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। द अबव मेंशन्ड स्टोरी, द अबव मेंशन्ड टाइटल फुल स्टैक, वो भी हम ब्रैकेट कॉमा लगा के लिख सकते हैं। अब हमने यहां पे क्या लिखा है, द फॉलोइंग स्टोरी टीच अस द मॉरल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मैंने एक मल्टी सा पैराग्राफ लिख दिया है, उसके नीचे ये बता दिया है कि जो स्टोरी लिखने जा रहा हूं वो हमें क्या सिखाती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आगे हम स्टोरी लिखना स्टार्ट करेंगे। अब स्टोरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मेरे बेटा याद रखिएगा कि 10 आउट ऑफ 10 की कोशिश करनी है। नंबर 1, हमने ज़हनी तौर पर ये अपने आप को तैयार करना है कि हम 10 आउट ऑफ 10 के लिए फाइट करेंगे, और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गेन करने के लिए आपकी जो स्टोरी है वो एटलीस्ट 1.5 से 2 पेजेस की होनी चाहिए। कोशिश करें नियर टू 2 पेजेस। हाँ, बहुत ज़्यादा लेंथी स्टोरी लिखने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक नेगेटिव पहलू ये है कि जब आप बहुत लेंथी स्टोरी लिखेंगे 3 से 3 पेजेस की, नंबर 1 आपकी लर्निंग के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, नंबर 2 आपको लिखने के लिए पेपर के अंदर 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, या 5 से 7 मिनट हम कह सकते हैं। नंबर 3, अगर आपकी लर्निंग इफेक्टिव नहीं है तो जब आप थोड़ा सा ज्यादा लर्न करेंगे, हो सकता है कि उसके अंदर 1 से 2 मिस्टेक्स भी ऐड हो जाए। इसलिए एक रीजनेबल लेंथ होनी चाहिए। उसके अंदर कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं स्टोरी के अंदर। हाँ, रेलिवेंट कोटेशन का होना लाजमी है, मार्कर के साथ उसको लिखें, हाईलाइट कर लें, पेपर अट्रैक्टिव होना चाहिए, और साथ साथ उसके अंदर एक रब्त होना चाहिए। जब आप स्टोरी कंक्लूड करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो एंड पे हम वो मॉरल जो टॉपिक लिखने के लिए दिया जाता है वो लिख सकते हैं। इट मीन्स हमने इस स्टोरी के साथ ये साबित किया है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या मैंने यहां पर पॉसिबल मॉरल्स लिख दिए हैं
इतने ज़्यादा एग्जामिनेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लिखने का यहाँ पे मकसद ये था कि आपको ये पता हो कि जब मॉडल्स लिखे जाते हैं, इतने ज़्यादा मॉडल्स को कवर करने के लिए एक स्टोरी काफ़ी है। बाज़ का स्टूडेंट ने स्टोरी तो याद की है, आप पुलिस टैग स्टोरी उसने याद की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन एग्जामिनेशन में जाता है, वहां पे मॉडल आ रहा है शी इज नॉट बीइंग, फॉर एग्जांपल अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, ये आ गया। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है, स्टूडेंट परेशान है कि ये स्टोरी तो मैंने याद ही नहीं की। यहां पे मेरा लिखने का मकसद ये है कि आपको अंदाजा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक स्टोरी के अंदर कितने मॉडल्स जो है वो कवर हो रहे हैं। आपको एग्जामिनेशन के अंदर पेपर लिखते हुए इतने ज़्यादा मॉडल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वही मेंशन करेंगे जिसके ऊपर स्टोरी लिखने का कहा गया है। आई होप कि आपको अंदाज़ा होगा, आप समझ गए होंगे कि स्टोरी के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे लिखनी चाहिए, पैराग्राफ किस तरह से ऐड करना चाहिए, क्या कोटेशन ऐड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसकी पॉसिबल लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी स्टोरी लर्न करते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं, अगर हम ज़्यादा छोटी स्टोरी याद करेंगे तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं तो फिर भी बेटा मुनासिब मार्क्स नहीं मिलेंगे। मुनासिब मार्क्स गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाए, तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए स्टोरी लिखी जाए, तो देन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन स्टोरी लिखेंगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे। ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह हाफिज़।